वो नाम जिसने हर मिडिल क्लास परिवार को सस्ती और बेहतरीन सफाई का विकल्प दिया। वो नाम जिसने करोड़ों घरों में एक मुस्कान बिखेरी और भारतीय मार्केट में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉशिंग पाउडर निरमा की। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए रंग। ये सिर्फ एक जिंगल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। पर क्या आप जानते हैं कि इस आइकॉनिक ब्रांड के पीछे की कहानी कितनी संघर्ष भरी और प्रेरणादायक है। ये कहानी है गुजरात के एक साधारण आदमी की, जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से एक ऐसा नाम खड़ा किया जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। आज हम बात करेंगे करसन भाई पटेल और उनके बनाए गए ब्रांड निरमा की, जिसने भारतीय बाजार को हिलाकर रख दिया और हर आम इंसान तक अपनी पहचान बनाई। करसन भाई पटेल का जन्म 1940 के दशक में गुजरात के मेहसाना जिले में हुआ था। वो एक सामान्य किसान परिवार से आते थे। उनकी परवरिश साधारण माहौल में हुई, लेकिन उनके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में बतौर केमिस्ट काम करना शुरू किया। वो गुजरात सरकार के खनिज और भूविज्ञान विभाग में काम कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने केमिकल्स के साथ साथ काम करते हुए यह सीखा कि छोटे छोटे प्रयोगों से बड़ी चीज़ें बनाई जा सकती है। उस दौर में भारत में वॉशिंग पाउडर को लग्जरी माना जाता था। सर्फ जैसे ब्रांड बहुत महंगे थे और सिर्फ अमीर वर्ग ही इन्हें खरीद सकता था। अगर आप मिडिल क्लास या गरीब परिवार से थे तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता था, सोडा, मिट्टी या साधारण साबुन। करसन भाई ने महसूस किया कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास परिवारों के पास कोई किफ़ायती और असरदार विकल्प नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जाए जो सस्ता भी हो और सफाई में भी बेहतरीन हो, और अपने घर के छोटे से कमरे को प्रयोगशाला बना लिया। कई महीनों की मेहनत और असफलताओं के बाद उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा, जो उन्हीं की बेटी निरुपमा के नाम पर दिया गया था। शुरुआती दिनों में करसन भाई ने अपने वॉशिंग पाउडर को लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर जाकर इसे बेचना शुरू किया। वो अपने साथ एक थैला लेकर निकलते थे जिसमें निरमा के पैकेट होते थे। शुरुआत में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो रखा, जबकि उस समय सर्फ की कीमत 13 रुपये प्रति किलो थी। उनकी यह रणनीति लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी, लेकिन लोग इस नए प्रोडक्ट पर भरोसा करने में झिझकते थे। लेकिन करसन भाई ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना अच्छा रखा कि जिसने भी एक बार इसे इस्तेमाल किया वो उनके ग्राहक बन गए। उस समय बाजार में सर्फ जैसे बड़े ब्रांड का बोलबाला था। यह एक विदेशी ब्रांड था जिसका भारत में बड़ा नाम था। करसन भाई को न केवल इन ब्रांडों से मुकाबला करना था, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के मानसिकता को भी बदलना था, जिसने निरमा को हर भारतीय के दिल में बसा दिया। उन्होंने विज्ञापन के लिए एक जिंगल तैयार करवाया। ये जिंगल इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे गुनगुनाने लगे। इस जिंगल में एक महिला सफ़ेद साड़ी पहनकर डांस करती दिखती थी, जो यह दर्शाता था कि निरमा सफाई में कितना असरदार है। इसने मध्यम वर्गीय परिवारों को निरमा के प्रति आकर्षित किया। उन्होंने लोकल लेवल पर डीलर के जरिए इसे बाजार में पहुंचाया। धीरे धीरे निरमा ने भारतीय बाजार में अपनी जगह बना ली। 1980 के दशक के अंत तक निरमा का बाजार में हिस्सेदारी 35% तक बढ़ गया। करसन भाई ने निरमा को सिर्फ वॉशिंग पाउडर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे साबुन, डिशवॉशर और अन्य घरेलू उत्पाद तक फैलाया। उन्होंने अन्य उद्योगों में भी कदम रखा, सीमेंट, केमिकल्स, एजुकेशन। निरमा ने सिर्फ एक ब्रांड के रूप में नहीं बल्कि समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम किया। उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया, ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियां लगाई जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया और निरमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उन्होंने ये दिखाया कि किसी भी बड़े ब्रांड से मुकाबला करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं। निरमा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, वॉशिंग पाउडर निरमा की कहानी सिर्फ एक डिटर्जेंट बनाने की कहानी नहीं है। करसन भाई पटेल निरमा आज भी हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है और हमेशा रहेगा।